इस वीडियो में हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। अब आपको विकर्ण बताने हैं कि एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, एक समषड्भुज में कितने विकर्ण होते हैं और एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले उत्तल चतुर्भुज, मैंने इसका चित्र बना दिया है, हालांकि प्रश्न में चित्र नहीं दिया गया है। तो उत्तल और अवतल चतुर्भुज के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि उत्तल चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। देखिए ये, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि यदि चतुर्भुज में आप विकर्ण खींचेंगे इस प्रकार से, जैसे ये विकर्ण मैंने खींच दिया, ये दूसरा विकर्ण खींच दिया, तो इसके जो भी विकर्ण होंगे, जैसे चतुर्भुज में 2 विकर्ण आते हैं या अन्य आकृतियों में भी जितने भी, किसी में अभी मैं सूत्र बताऊंगा आपको किस में कितने विकर्ण आएंगे, तो जितने भी विकर्ण आते हैं वो अंदर आएंगे, जबकि अवतल चतुर्भुज में कोई ना कोई विकर्ण बाहर आ जाता है। जैसे इसमें भी 4 भुजाएं हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दूसरे में देखिए 1 2 3 4 ये 4 भुजाएं हैं और इनमें 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। अब आप देखिए एक विकर्ण है वो आकृति से बाहर आ गया, कौन सा विकर्ण, ये वाला विकर्ण। तो अवतल चतुर्भुज में विकर्ण बाहर चला जाता है। दूसरी इसकी मैंने पहचान बताई थी आपको कि कोई भी जो अवतल बहुभुज होगा उसके सारे के सारे जो कोण हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें से कोई ना कोई एक कोण आपको ऐसा मिलेगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा, अंतः कोण। जैसे इसके सारे कोण 1 2 3 4 ये आपको 180 डिग्री से कम के मिलेंगे, जबकि इसमें आप देखेंगे 180 डिग्री से कम, ये भी कम, ये भी कम, लेकिन ये कोण जब आप देखेंगे तो 180 डिग्री से ज़्यादा का होगा। तो ये कुछ पहचान थी, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उत्तल अवतल बहुभुज को देख सकते हैं उसका वीडियो। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में कितने विकर्ण हैं। तो उत्तल चतुर्भुज में देखिए हम विकर्ण खींचे तो ये एक विकर्ण हो गया यहां से यहां तक का, और ये दूसरा विकर्ण हो गया। इसके अलावा आप कोई विकर्ण नहीं खींच सकते। इसके अलावा यदि आप कोनों को मिलाएंगे तो वो भुजाएं ही होंगी। जैसे ये देखिए, ये आपस में मिली है तो भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भी भुजा है। इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो 4 भुजा वाले कोई भी बहुभुज है, जैसे चतुर्भुज कहते हैं 4 भुजा वाले बहुभुज को, तो चतुर्भुज में हमेशा 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। एक समषड्भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, पहले मैं खींच के दिखाता हूं, फिर मैं बताता भी हूं कि शॉर्ट में आपको कैसा पता चल सकता है कि किस बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। पहले हम इसको खींचते हैं। देखिए इसके विकर्ण, जैसे मैं यहां से खींचना शुरू करता हूं, यहां से एक खींच दिया मैंने, सॉरी, 1 2 काउंट करते हैं साथ में, यहां तो नहीं होगा, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 3, फिर नीचे वाले से खींचते हैं 4, यहाँ से नीचे मिला दिया 5 6 7 8 9। इसके अलावा यदि आपको कहीं जगह दिख रही हो तो आप मुझे बताइए। एक समषड्भुज था, यानी जिसकी 6 भुजाएं थी और 6 भुजाएं समान थी। समषड्भुज उसे ही बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागोन जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। तो इसमें 9 विकर्ण हमने खींच दिए। इसमें कितने विकर्ण खींचे गए, 2। इसमें कितने खींचे गए, 9। अभी मैं बताऊंगा संख्या डायरेक्ट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो आपका है त्रिभुज, इसमें कोई विकर्ण नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि विकर्ण खींचे जाने के लिए कम से कम 4 भुजाओं का बहुभुज होना चाहिए, नहीं तो इसमें आप किसको किससे मिलाएंगे। जैसे इसको मिलाने चले तो यहाँ कोना है, यहाँ कोना है, ये तो आपस में कोने भुजाओं से जुड़े हुए हैं, तो इनको आप कुछ भी नहीं कर सकते इनका। तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। अब विकर्ण, जैसे ये तो षड्भुज था, आपको कह दे कि एक 15 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो उसके हम इतने खींच थोड़ी सकते हैं, भूल जाएंगे हम बीच में कि कौन सा किससे, और फिर एक जाल सा बन जाएगा जिसमें हमें समझ में नहीं आएगा कि किसका विकर्ण खींच दिया किसका नहीं खींचा। तो इसका एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ, हालांकि बुक में नहीं है लेकिन आपको हमेशा काम आएगा। सूत्र है आपका n × n-3/2, ये होती है विकर्णों की संख्या। ये सूत्र बता देता हूं आपको, हमेशा काम आएगा। n × n-3/2। यहां n क्या है, n का मतलब है भुजा, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की, मैं थोड़ा दूर पास में लिख देता हूं, वहां कोने में चला गया दिखाई नहीं देता। n का मतलब है यहां पर भुजाओं की संख्या। जैसे चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होगी, पंचभुज है तो 5 भुजाएं होंगी, षटभुज है तो 6 भुजाएं होंगी। अब देखिए, जैसे भुजाओं की संख्या यदि आपके पास है
चतुर्भुज से शुरू करते हैं। त्रिभुज में तो होता ही नहीं, त्रिभुज का इसमें लगा के भी देखेंगे आप, तो n की जगह त्रिभुज में 3 हो जाते हैं, 3 फिर n-3, तो 3-3/2, 3 में से 3 घटाएंगे 0, तो 3 को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, 0 में 2 का भाग देंगे 0, तो त्रिभुज में तो होता ही नहीं। चतुर्भुज में करेंगे तो यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ भी 4, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 4। तो यदि n बराबर 4 है तो 4 गुणा 4-3/2, तो आ जाएगा 4 गुणा 4-3, यहाँ इसका बीच में निशान नहीं है, मतलब ये गुणा में है, 4 में से 3 घटाया 1/2, तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर आ गया 2 एकम 2, यानी कितने विकर्ण होंगे 2। यदि षटभुज है जैसे ये था तो n × n-3/2, तो n का मान कितना ले लेंगे हम, 6 भुजाएं हैं तो n का मान 6, तो 6 गुणा 6-3/2, क्या आ जाएगा ये 6 गुणा 6-3 का मतलब 3/2, तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ऊपर आ गया 3 गुणा 3 का मतलब 9, 3 तिया 9। ऐसे आपको कह दे कि किसी बहुभुज में यदि 15 भुजाएं हैं तो उसमें विकर्ण कितने होंगे, तो आप यही सूत्र लगाएंगे, n गुणा n-3/2, तो 15 भुजाएं हैं तो 15 गुणा 15-3/2, इसको सरल कर लो आप, 15 गुणा 15-3 12/2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 15 गुणा 6, तो 15 को 6 से गुणा करेंगे 90, तो इसमें कितने विकर्ण आएंगे 90। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कुछ जो आपको सारी जिंदगी जितने भी एग्जाम देंगे सब में आपके काम आएंगे, इसलिए मैंने बताया है कि विकर्ण की संख्या ज्ञात करने का यह तरीका होता है। और वैसे आप विकर्ण खींच के देख सकते हैं, जैसे मैंने सामान्य 8वीं कक्षा के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। चतुर्भुज कोई भी हो उसके कोणों के मापों का योगफल 360 डिग्री ही होता है, ये बात आप समझ जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है सिद्ध करके, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। ये एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें आप जो भी विकर्ण खींचेंगे वो इसके अंदर आएगा, ये भी अंदर आएगा, ये भी अंदर आएगा। ये भी एक चतुर्भुज है लेकिन ये उत्तल नहीं है, अवतल चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें आप विकर्ण खींचेंगे, एक तो ये खींच सकते हैं आप विकर्ण, दूसरा ये खींचेंगे तो ये विकर्ण कहाँ आ गया, इससे बाहर आ गया। तो अवतल चतुर्भुज में कम से कम एक विकर्ण बाहर जाता है। दूसरी पहचान, कम से कम एक कोण अवतल चतुर्भुज का 180 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे इसमें ये कोण, ये चारों कोण 180 डिग्री से कम के होंगे, 90 के हो सकते हैं, 80 के हो सकते हैं, 120 के हो सकते हैं, 170 के हो सकते हैं, लेकिन 180 से हमेशा कम होंगे। इसमें देखिए आप एक कोण आपको ऐसा मिलेगा जो 180 से ज्यादा है, 180 तो ऐसे ही बन जाता है सीधी लाइन पे, और ये तो इससे भी ज्यादा है। तो ये अंतः कोण, कम से कम एक अंतः कोण है वो 180 डिग्री से अधिक का होता है, वो कौन सा होता है, अवतल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का बताना है आपको कि योगफल क्या है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसमें बताना है, अब इसका फॉर्मूला भी है, एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं। कोणों का योग, जो अंतः कोणों की बात कर रहा हूं मैं, अंदर के कोण है, कोणों का योग किसी भी बहुभुज का, 3 भुजा का हो, 4 भुजा का हो, 10 भुजा का हो, तो उसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। ये होता है सूत्र। n का मतलब है भुजाओं की संख्या, n बराबर क्या है यहाँ पर, भुजाओं की संख्या। तो उससे आप अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज के बारे में आपने हमेशा पढ़ा होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज, जैसे मैं यहाँ पर एक आकृति बना देता हूँ त्रिभुज की, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3। तो यहाँ इस सूत्र में हम n का मान कितना लेंगे, 3। यहाँ पर n-2, तो 3-2 गुणा 180, 3 में से 2 घटाया 1, 1 को 180 से गुणा करेंगे तो 180 ही आएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना हो गया, 180। ऐसे ही चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, 4। सूत्र है आपके पास n-2 गुणा 180 डिग्री। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं तो 4-2 कर दिया, n की जगह 4 ले लिया, गुणा 180 डिग्री। 4 में से 2 घटाया 2 गुणा 180 डिग्री, 2 गुणा 180 कितना आएगा, 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं उनका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ऐसे ही पंचभुज हो तो n की जगह 5 ले लेंगे, तो पंचभुज के पांचों कोणों का जोड़ा जाएगा। यदि 8 भुजाओं वाला हो तो n का मान 8 ले लेंगे, तो 8 जो कोण है उनका जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न को आप समझने की कोशिश करें
कि इससे हमने निकाल लिया कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग क्या है। वो तो आप सूत्र से निकाल सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। ये थोड़ा सा कट हो गया, सॉरी। यहां से मैं इनको साफ कर देता हूं। फिर जैसे मैंने सूत्र बताया आपको n-2 गुणा 180, तो चतुर्भुज के लिए n-2 गुणा 180 डिग्री। n का मान चतुर्भुज में 4 भुजाएं, तो 4 - 2 गुणा 180 डिग्री। 4 में से 2 घटाया, 2 गुणा 180 डिग्री। 2 को 180 से गुणा किया तो 360 डिग्री। ये तो आ गया उत्तल चतुर्भुज के लिए। अब वैसे तो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। लेकिन क्या यह गुण लागू होता है? क्योंकि दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि वास्तव में जो अवतल चतुर्भुज है उसके भी चारों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको भी आप पहले वाले को भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं एक यहां पर खींचता हूं, आप फॉर्मूला से नहीं लगाएं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये आप सभी जानते हैं। ये मैंने एक इसका विकर्ण खींच दिया, कोई भी एक विकर्ण, और मान लीजिए इसका जो मैंने नाम है वो इसका दे दिया ABCD, ये चतुर्भुज है। तो इसमें 2 त्रिभुज बन गए, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में यदि हम बात करें तो एक कोण ये हो गया, एक कोण चतुर्भुज में इसके सामने का कोण है। अब ये त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में 3 कोण हो गए, 1 2 3। नीचे वाले की बात करें तो इसमें हो गया 1 2 और ये तीसरा कोण। इन तीनों कोणों को, इससे हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। इन तीनों का जोड़ 180, इन तीनों का जोड़ 180। फिर कैसे सिद्ध करेंगे ये दूसरा बताऊंगा, तब आप समझ जाएंगे। बाई चांस आपको कभी इसका सिद्ध करना पड़ जाए तो वो आसान हो जाता है आपके लिए। जैसे मैं इसका बनाता हूं, ये मैंने एक लाइन खींच दी। अब ये 2 त्रिभुज बन गए, है तो ये चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4। 4 भुजाओं वाला बहुभुज क्या होता है? चतुर्भुज होता है। अब बीच में इसमें मैंने एक विकर्ण खींच दिया तो इसमें 2 त्रिभुज बन गए। इसका भी मैं चलो कोई नाम लिख देता हूं, PQRS। अब इसमें यदि हम देखें तो मैं कोण बना देता हूं अलग अलग त्रिभुजों के हिसाब से। ये बना दिए मैंने यहां पर। मान लीजिए ये कोण है 1, दूसरे कलर से बना देता हूं मैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। अब जो ऊपर वाला त्रिभुज है, त्रिभुज इसकी तरफ देखिए, PRS, ये जो PRS त्रिभुज है ये अपने आप मिट जाएगा। देखिए अभी PRS, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? त्रिभुज PRS में तीनों कोणों का जोड़, कोण कौन कौन कैसे है इसके? कोण 2, कोण 3, कोण 5। कोण 2, पेन ले लेता हूं मैं, ये तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5, तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। ये मान लीजिए हमने ले ली समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से जो दूसरा त्रिभुज है आपका, त्रिभुज का नाम क्या हो गया? PQR, ये त्रिभुज। और इसमें कोण कौन कौन से हैं? 1 4 और 6। तो तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो कौन सा त्रिभुज हो गया? त्रिभुज PQR में, दूसरे त्रिभुज में कोण है कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6, तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। ये कोणों के हमने नाम दिए हैं। ये आगे समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है? चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ हमें तो जो उत्तल के था वैसा ही अवतल के 360 दिखाना है। तो आप इनको जोड़ दीजिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 जोड़ दिया हमने, प्लस कर दिया, तो बायां पक्ष में जुड़ जाएगा। तो बाएं तरफ कौन कौन से कोण है? कोण 2 प्लस कोण, बायां पक्ष देखिए इसका, ये बायां पक्ष है इसका, ये इसका बायां पक्ष है। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5। दूसरी समीकरण में क्या है? कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर, दाएं पक्ष में इसमें भी 180, इसमें भी 180, दोनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया। क्या आ गया? ये कोण 2 प्लस कोण 3। अब देखिए इनमें कोण 6 है तो उसका मतलब तो कौन सा कोण है? कोण Q। कोण 5 है उसका मतलब, यहां देखिए आप चित्र की तरफ, कोण 5 है इसका मतलब तो कोण S है। कोण Q है 6 है उसका मतलब क्या है? कोण Q है। कोण 1 और 2, ये देखिए कोण 2 और कोण 1, इनसे मिलकर कौन सा कोण बनता है? कोण P। और कोण 3 और कोण 4, इन दोनों से मिलकर कौन सा कोण बनता है? R। कोण बनता है R। तो इस प्रकार से हम इनको सेट कर लेंगे। जैसे कोण 2 और 1 से मिलकर बनता है
तो कोण 2 प्लस कोण 1, इनको पास पास में लिख दो आप। क्या आ जाएगा ये? कोण 1 प्लस कोण 2। फिर कोण 3 और 4 से मिलकर क्या बनता है? आर बनता है। तो 3 और 4 को पास पास लिख लीजिए आप। ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। तो आ गया कोण 3 प्लस कोण 4। देखिए क्या है, एक इसमें जो भी कोण है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 सारे क्रम से हैं। 1 2 3 4 5, वही 6 के 6 कोण है। तो इन्हीं को मैं क्रम से इस प्रकार सेट कर रहा हूं कि कोण 1 और 2 पास पास लिख दें तो इनको जोड़ने पर P बन जाएगा। कोण 3 और 4 को पास पास लिख देंगे, इनको जोड़ने पर R बन जाएगा। फिर इसके बाद में कौन से कोण बच गए? कोण 5 और 6। कोण 5 प्लस कोण 6, इनका जोड़ कितना हो गया? 360 डिग्री। अब कोण 1 प्लस 2 से क्या बन गया? कोण 1 प्लस 2 से कोण P, यहां लिख देता हूं मैं। कोण 3 और 4 का जोड़ से क्या बन गया? R, कोण R। कोण 5 का मतलब Q, नहीं सॉरी S। कोण 5 का मतलब S। और कोण 6 का मतलब क्या है? कोण Q बराबर 360 डिग्री। P Q R S ये क्या है? P Q R और S ये क्या है? इस चतुर्भुज, ये देखिए यहाँ पर अब मैंने इसको बिल्कुल ही खराब कर दिया है। ये जो चतुर्भुज था इसके चारों कोण है P Q R और S, और चारों का जोड़ क्या आ गया? 360 डिग्री आ गया। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है। वैसे चतुर्भुज उत्तल हो अवतल हो, उनके कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। उत्तल अवतल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतः कोणों का जोड़ सेम ही होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, कैसा भी पॉलीगॉन हो, कोणों का योग समान होता है। और कोणों का योग निकालने का छोटा सूत्र क्या है? n-2 गुणा 180। ये सूत्र है कोणों का योग निकालने का सूत्र, n-2 गुणा 180। ये यहाँ भी लिख रखा है मैंने। यहाँ पर n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो ज्यादा तो आपके काम आएंगे ये सूत्र है, इनसे की सहायता से सवाल करना आसान हो जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमेशा आपके काम आएंगे। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। यदि आपको उत्तल और अवतल चतुर्भुज के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो 8वीं कक्षा की प्लेलिस्ट है एक्सरसाइज 3 की, वो देख सकते हैं आप, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, या ये जो वीडियो खत्म होगा उसमें लास्ट में भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा।